तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्या पहना है। ये मैंने टोपी और ये नकली मूछें लगा के मैं जर्मनी की एक कोलोन एयरपोर्ट में क्या कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं आया हूँ कोलोन के सबसे बड़े कार्निवल फेस्टिवल। जी हाँ, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये एक तरीके का फैंसी ड्रेस फेस्टिवल है जो दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे होता है। तो इससे पहले इस व्लॉग को शुरू करिए, आइए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। तो आज का जो व्लॉग है दैट इज़ अबाउट जो कोलोन में कार्निवल होता है। वो जर्मनी का आपने अक्टूबर फेस्ट सुना होगा, वो उससे भी बहुत बड़ा होता है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 8 बजे की मेरी फ्लाइट है। लेट्स गो। लो भाई आ गई अपनी ट्रेन। तो पहुंच गया भाई टर्मिनल 2। और आज ना पता नहीं ठंड ज़्यादा है ये क्या है, मेरे को वैसे तो गर्मी लग रही है बट मुँह से बहुत भाप आ रही है देखो। और जबकि इतनी सर्दी है नहीं, 10 डिग्री है। तो भाई पहुंच गया, मेरे को थोड़ा सा भूख लग रही है। मेरी जो फ्लाइट है वो ज़्यादा लंबी है नहीं, 1 घंटे 20 मिनट की है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और फ्लाइट पे मैंने कुछ खाना वाना भी नहीं लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खा लेता हूँ। क्योंकि मैं जर्मनी जब पहुँचूंगा तो यूके टाइम से 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 11:30 बजे तक पहुँचूंगा। तो अभी कुछ यहीं पर खा लेते हैं फटाफट। तो भाई बहुत भूख लगी है। ये हॉट है यहाँ पे, बाकी वो सारे कोल्ड आइटम है। तो भाई ये लिया मैंने रोस्टेड मशरूम, बीन्स एंड एग। यहीं बैठ के खा रहा हूँ मैं। देखो क्या बढ़िया सनराइज हो रहा है। ये देखो भाई, इसमें एक अंडा निकला है, थोड़े मशरूम्स हैं और वो टमाटर। तो भाई गेट हमें पता चल चुका है, अपना गेट है हमारा 8:25। भाई शुरू हो गई अपनी बोर्डिंग, चलते हैं अभी अंदर। भाई इस फ्लाइट से उड़ रहे हैं हम यूरोविंग्स। ये भाई इमिग्रेशन अपना ऑल पासपोर्ट्स। तो भाई एयरपोर्ट पहुंचते फिर भूख लगी। एक हमने सैंडविच लिया है, ये हैम चीज सैंडविच। भाई ये पानी की बोतल एयरपोर्ट से खरीदी है और गेस करो ये सिर्फ 500 ml है, छोटी सी बोतल। ये तकरीबन 350 रुपए की है। इतना महंगा है जर्मनी। तो भाई खाना खा लिया एयरपोर्ट पे, हल्का सा जो सैंडविच मैंने आपको दिखाया। और मैंने यहाँ पे भाई ऊबर पे प्राइस चेक करे अपने होटल जाने का। भाई यकीन नहीं मानोगे, 65 यूरोज बता रहा है, यानी कि तकरीबन 6000 रुपए ऑलमोस्ट। तो ट्रेन से चलते हैं, आपको आज ट्रेन से दिखाते हैं जर्मनी। तो भाई टिकट्स लेते हैं अपने के लिए, 5 यूरो की टिकट है। तो भाई ये आ गई अपनी टिकट 5 यूरो की। आ गई भाई ट्रेन। ये भाई हमारी नेक्स्ट ट्रेन यहाँ से है। भाई देखो कैसे कैसे नाम है, ज़ुगफार्ट। अब बहुत ही विचित्र नाम है इधर। तो अभी एक और मेरी ट्रेन बची है अपने होटल में जाने के लिए, उसका ही मैं वेट कर रहा हूँ। ये आ गई है भाई अपनी दूसरी ट्रेन। लेट्स गो इन। उतर गए भाई अपने स्टेशन पे। तो देख के तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि भाई जर्मनी में कितना अजीब सा है ये शहर। देख के आपको लग रहा है ये कि एक ट्रेन स्टेशन का एग्जिट है। ये खंडर जैसी वाइब आ रही है भाई। तो मैं ये बता रहा था आपको कि देख के बिल्कुल नहीं लगता है ये ट्रेन स्टेशन का एग्जिट है, ऐसा लगता है किसी खंडर में आ गए हो। आप देखो मेरे आसपास कहीं से भी आपको लग रहा है कि मतलब जर्मनी में क्या, आप जैसे आप फैसिनेट करते हो भाई जर्मनी जा रहे हो। अभी आप यहाँ पे आओगे कभी, और ये कोलोन ऐसा छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि अरे आप किसी गाँव में आ गए हो। बट यही है भाई जर्मनी। अब निकले बाहर, पहुँच गए भाई अपने होटल। लेट्स गो इन, लेट्स चेक इन। वाओ नॉट बैड। एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया है। ये है भाई कमरा, ठीक है। चलो देखो भाई, अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। और मुझे दिखे लोग, देख रहे हो हम रंग बिरंगे कपड़े पहन के, सब लोग ही जा रहे हैं यार अभी रेडी होके। तो भाई ये स्टेशन का नाम इतना फनी है ना, अगर तुम इसे जर्मनी में बोलोगे तो ये हुर्तकाल्शरन, और अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो हुर्तकालीशरन। बात तो सही है। अब आया हूँ भाई मैं सिटी की तरफ। आप देखोगे अभी, आप ना बहुत सारे अतरंगी सतरंगी कपड़ों में लोगों को देखोगे। तो अभी एग्जिट की तरफ चलते हैं, फिर देखेंगे लोग हमें। ये है भाई यहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क, इसको बोलते हैं कोलोन कैथेड्रल। भाई इसकी कारीगरी अगर आप देखोगे ना, बहुत ही गजब है यार। अब यहीं पे ही देखो आप ना, आप अलग अलग सतरंगी अतरंगी ड्रेस में आपको लोग दिखेंगे। ये देखो भाई, ये इस शहर का ना सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और भाई देख कितने मजे आ रहे हैं ना। वो देखो सामने बंदा जो ट्रॉली लेके जा रहा है वो बियर बेच रहा है। भाई देखो एस्ट्रोनॉट्स भी हैं शायद। तो मुझे लगता है वहाँ की तरफ ना, सिटी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ये बहुत टूरिस्ट वाला इलाका हो गया है भाई। कुछ खाने के लिए भूख लगी है, कुछ खाते हैं यहाँ से।
तो ये ले रहा हूँ मैं एक सलामी सैंडविच बोल सकते हो, वो भाई ने डाल दिया अंदर गर्म करने के लिए। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम सिटी में और शहर बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, एकदम रौनक है। सारे लोग निकले हैं भाई बढ़िया से अपने कॉस्ट्यूम को पहन के और इस फेस्टिवल का पूरा मज़ा ले रहे हैं लोग। कोई कैप्टन बन के आया है, कोई पुलिस वाला बन के आया है, मैं मारियो बन गया हूँ, किसी ने कोई कलर्ड बाल लगा रखे हैं, मतलब कुछ भी। ये एक तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप इसकी हिस्ट्री जानना चाहो तो वो अलग बात है, बट अगर आपको मैं एक शॉर्टकट पे समझाऊँ कि ये क्या है तो इसको आप समझ लो एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है ना, जैसे हम स्कूल में करते थे, एक तरीके से वही मान लो। सारे लोग अपने घर से कुछ ना कुछ पहन के निकले रहते हैं, पूरे शहर में हर जगह जहाँ भी जाओ आप यही चल रहा है भाई। किसी ने कुछ ड्रेस पहनी है, किसी ने कुछ। और बाकी दूसरा ये होता है कि लोग क्या कहते हैं, अपना बियर वगैरह पीते हैं यहाँ पे और पूरे टुन रहते हैं, एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। और ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का ही नहीं है, फेस्टिवल चलता है कम से कम नहीं तो नहीं 4 या 5 दिन तक चलता है, बहुत ही बढ़िया। और अभी आने वाले 1-2 दिन में परेड होगी यहाँ पे, और वो 8 घंटे की परेड होती है, और उस 8 घंटे में यहाँ पे लोग भाई अलग अलग तरीके की ड्रेस पहन के पूरा मजा लेते हैं शहर का। आप देख रहे होंगे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे से लोग या फिर आसपास अगर आप वीडियो में देख रहे हो, बहुत सारे लोग अलग अलग अतरंगी सतरंगी बन के निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा यार इस फेस्टिवल में जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक दोस्त है, उसकी जर्मन गर्लफ्रेंड है, तो उससे मैंने पूछा था कि यार ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह पहनना। तो उसने बोला कि यार अगर तुम किसी के देश में जाते हो और वहाँ का फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो तो बिल्कुल घुल मिल जाओ, जैसे वो करते हैं वैसे ही कर लो। तो मैंने सोचा यार ये बेस्ट तरीका है। दोस्तों बहुत मज़े आ रहे हैं इस फेस्टिवल में, लोग एकदम टुन हो रखे हैं, बढ़िया दारू पी रहे हैं, यहाँ पे बियर पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देखो एक झलक दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो, ये मेरे साथ के हैं मारियो सारे, ये सारे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार ये शहर है और उतना ही ज़्यादा शानदार ये फेस्टिवल है। आप जगह जगह पे जाओ तो लोग नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे पब में और मैं देखना चाहता हूँ कि पब के अंदर भी क्या ही ऐसा माहौल है कि नहीं है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये ओपन था, अभी देखते हैं अभी आगे जाके यहाँ पे अंदर कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों इस पब में मैं आया हूँ जहाँ पे मुझे इतने लोग दिखने रहे, जैसे मैंने आपको बोला था एक पब में मैं आपको लेके चलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं इस पब में आया हूँ, यहाँ पे मुझे इतने लोग दिख नहीं रहे हैं जो इतना फैंसी ड्रेस मतलब ऐसे कुछ पहन के आए होंगे। आप मुझे ही देख रहे होंगे यहाँ पे, आप और लोगों को देख सकते हो, इतने लोग हैं नहीं यहाँ पे। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे पब में भी लोग फैसिनेट करते होंगे इस फेस्टिवल को, बट मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोकलाइट्स ही आए हैं जो अपने ऑफिस करने के बाद यहाँ पे बैठे हैं। पब में इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी मैंने एक गिनीज ऑर्डर करी है बियर, जो कि मेरी फेवरेट है, तो इसको हम एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम आगे और जाएंगे और देखेंगे कि इस फेस्टिवल में और क्या क्या है हमें दिखाने के लिए जर्मनी में। तो अपना भाई रेडी हो चुका है। भाई क्या ड्रेस पहनी है तूने आज? मैं बनाऊं टॉम क्रूज तंदूरी चिकन। टॉम क्रूज दिखा दे एक बारी। मेरी इच्छा थी और मैं बनाऊं मारियो। ले तू बताओ मिस्टर पेनोली, क्या होता है भाई? क्या लिखा है आपकी शर्ट पे? इट मींस नाई ताकी स्वेती का मतलब होता है कि ताकी 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 रूम्बा। करण आया म्यूनिक से, लुइसा आई है म्यूनिक से, तो हमारे साथ है लुइसा, करण, अक्षिता और मैं। आज हम चारों मिलकर बढ़िया से क्लोन के कार्निवल फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। और थोड़ी देर बाद ही उत्तराखंड बस सेवा में ट्रक चलाएगा। Now we are ready. Saturday है आज और नो हिंदी कनाडा। यार तो क्या है यार। तो भाई हम जा रहे हैं अभी क्लोन सिटी की तरफ फिर से। आज एक और दिन सैटरडे है आज भी हम एंजॉय करेंगे। क्लोन कैथेड्रल जो है बहुत दिनों तक चलता है, मुझे नहीं पता कितना दिन तक चलता है, 5, 6, 7, 8, 10 दिन। तुमने इसको मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा। तो ये से ट्रेन निकली ये ब्लॉग नहीं करने देगा मुझे। इसने मतलब 75% क्रोएशिया का ब्लॉग मेरी वजह से काटा। मतलब क्रोएशिया में हम गए थे, क्रोएशिया में रहे थे भाई पूरे 7 दिन और बहुत ही मजे किए हमने। और उसमें ना कम से कम 70% जो एडिट हुआ है इस आदमी के वजह से हुआ है। हर दूसरे जब ये चीज निकलती है इसके मुंह से गाली निकलती है। दिल्ली का लौंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
चटनी इडली बेटा तो बहुत गालियाँ देंगे लोग। लेट्स गो। तो भाई टिकट ले लेते हैं पहले सेंट्रल जाने के लिए। यहाँ पे मैं रुका हूँ कोल शरण, तो मुझे जाना है कोल हाफ एंड हाफ। ये आ गई है भाई हमारी टिकट। दोस्तों बात करते हैं इस फेस्टिवल की हिस्ट्री की। तो ये फेस्टिवल जो है 12th सेंचुरी से चल रहा है, और इस फेस्टिवल में एक खास बात ये है कि एक लेंट जो एक ये वर्ड है, ये इनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो बोला जाता है कि ये कितने भी जो क्रिश्चियंस हैं तो ये ना एक फास्टिंग करते हैं। तो लेंट एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इनकी, जिसमें फास्टिंग करते हैं। जो बोलते हैं ना अपने पाप को धोने वाला, अपने रिलीजियस फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनकी फास्टिंग चलती है कुछ 40-46 दिन की। उस टाइम पे ये एक पार्टी देते थे उस टाइम पे, तो और उसके बाद से जो ये पार्टी थी वो ये कार्निवल में ही तब्दील हो गया, और तब से ये चल रहा है 12th सेंचुरी से। सोच रहे हो कब से चल रहा है ये फेस्टिवल। तो हमने ट्रेन की टिकट ले ली है, अभी हम सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन हमारी आने वाली है 2 मिनट में। आज लोकलाइट्स की तरह आपको चीजें दिखाएंगे, वहाँ पे कैसे लोग एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। तो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजा आता है। आपको लेके चलते हैं। बाय। अब आई है ट्रेन। भाई सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम इसकी लगी मुझे। देखना इसके माथे पे इतना भारी लेके कैसे चल रहा है। टॉर्च पूरा। नहीं टॉर्च। अबे ये माइन वर्कर आई थिंक। और मैं कच्चा भी देख रहा है इसका, देख कच्चा में और कैसी खंडर सी जगह है बे करण। इसके स्टेशन कैसे खंडर जैसे नहीं है भाई साहब, ऐसे लग रहा है अबैंडन्ड हो रखा होगा। भाई वहाँ पे क्या सही पार्टी हो रही है। भाई देखो कैसी जगह है कलोन की। ये तो मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड और ऐसे नहीं लग रहे जैसे पता नहीं कितने पुराना किसी खंडर में आ गए हो करके। What's happening there, Luisa? Can you see like so many people there? What's happening there? I think it's just standing in the street and drinking there. You can go there after. क्या चलो भाई भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चलते हैं। Danke schön. This is Bavarian beer, I go in, yes. right? Yeah. Cheers guys. Pros. आंखों में देख के। इस रेस्टोरेंट पे हम आए हैं तो हमें कुछ जर्मन फूड खाना था, तो हमने जो चीज़ ऑर्डर करी है उसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। What did we order? We ordered a schnitzel. It's schnitzel and it's schnitzel And spätzle. it's spätzle. What did we We order? ordered schnitzel and spätzle. Käsespätzle. So cheese spätzle. तो आगे भाई खाना बना। इधर भी आ गया लीसा को। करण वेट कर रहा है अपने खाने का। तुझे क्यों नहीं दिया खाना? मैं बेक मंगा भाई थोड़ा कैश निकाल देते हैं, यहाँ पे कैश ही चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ 100 यूरो निकालने की। तो ये भाई निकाल दिया हमने 100 यूरो। ये यहाँ पे कैश ही चल रहा है फेस्टिवल में। तो भाई हम यहाँ पे आए, बाहर स्ट्रीट में पार्टी चल रही है, और यहाँ पे यहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ पे बियर और ड्रिंक्स बहुत प्रमोट करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम क्या खरीदें। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा बियर ले लेते हैं अपने के लिए। कोल्श बियर यहाँ की फ्रू, आप देखो तो ये, हाँ ये ले लेते हैं। तो अभी 4 बहुत है यार, इतनी सारी मत ले, अभी कैसे पकड़ेंगे, सब हो जाएगी। And I know this one. भाई देखो कितनी बियर ले ली है भाई ने। I know. And Luisa, what did you get? What is this? This is the Berliner Luft. Berliner Luft. It's liquor. Liquor. Okay. And then we got this Kirsch. This Kolsch, yeah. भाई ये क्या बन के आ रखा है, रोबोट बन के आया है। तो दोस्तों मैंने अपना अभी थोड़ा सा जो गेटअप है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंने अभी चेंज किया अक्षिता के साथ। मैंने उसका जो ये विग है वो पहन लिया, उसने मेरी टोपी पहन ली है, तो थोड़ा सा मैं फ़नी दिख रहा हूँ। बट आपको अगर मैं शहर के बारे में बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। भाई लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप देखोगे स्ट्रीट्स पे लोग बियर पी रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब रोड के बीचों बीच सारे यहाँ पे जो पब्स हैं, जितने भी यहाँ पे बार्स हैं, सारे फुल हो रखे हैं। और पूरा जो यहाँ पे शहर है ना बिल्कुल एंजॉय कर रहा है। मतलब दे आर लविंग दिस कल्चर। और ये जो कल्चर है और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फन है। तो अगर आप कभी भी जर्मनी आओ तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किलोन जैसे शहर में इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आ सकते हो। ये देखो भाई ये पिक्चर खिंचा रहा है करण यहाँ पे अपना इसके साथ।
देख रहे हो आप, तो यहाँ पे लोग इतना ज्यादा अच्छे से मनाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप करके आए हैं। तो भाई अब हम ये ले रहे हैं, ये व्हाट इज इट कॉल्ड? Berliner Luft. बर्लिनर लुफ्ट। Need to put this on your nose. ऐसे नाक पे इसका ढक्कन रखो, और ये देखो जैसे नाक पे इसने ढक्कन रखा है लुइसा ने, अरे गिर गया, इसने रखा है भाई ने, करण ने, इसका भी गिर गया। देखो अक्षिता ने रखा है नाक पे, इसका ये रख रहा है। तो नाक पे ढक्कन रखो और उसके बाद इसको पियो करके। तो भाई इसको ये जो है ढक्कन खोला, और इसका जो ढक्कन है उसको नाक पे रखना है ऐसे। लुइसा, यू पुट इट ऑन नोज Yes. एंड देन यू स्मेल इट। No, you put it in your teeth and do it in one. वन, ओके। तो उसको नाक पे रखना है ढक्कन को, और उसके बाद ऐसे रख के Perfect. First person. A real German. Jawohl. ये अगर आप करते हो तो आप रियल जर्मन होते हो। Jawohl, jawohl. याबो। Yes. और यहाँ पे बोलते हैं कोले अल्लाह, Yeah. लॉन्ग लिव क्लोन। ये डन। यार, और मैं आपको अगर बताऊं एक्सपेंसेस की, यहाँ पे जो प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, तो यार यहाँ पे ना एक पानी की बोतल कम से कम, अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में अगर बताऊं, तो कम से कम नहीं तो नहीं 250-200 रुपए की आती है। खाने का अगर हम बिल बताएं तो अभी हमने स्वाइन स्वाक कुछ एक यहाँ पे डिश होती है जो कि जर्मन डिश है, जिसमें पोर्क होता है वो, और अगर उसकी बात बताऊं तो वो कम से कम नहीं तो नहीं 3000 का था। तो आप देख सकते हो कि 3000 की एक डिश है नॉर्मली। और अगर बियर के प्राइसेस में आपको बताऊं तो बियर के प्राइसेस भी कम से कम 1000 रुपए के हैं, कम से कम 8 यूरो या 9 यूरो या 10 यूरो तक की आते हैं। अगर मैं लंदन से कंपेयर करूं टिपिकली, तो लंदन में इतना ज्यादा प्राइसेस है नहीं। लंदन में जो प्राइस होता है वो आपका बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से जर्मनी थोड़ा सा चीप है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब अगर हम लंदन को एक रेफरेंस मानते हैं तब तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा चीप है। बट अगर लंदन को अगर हम हटा दें, नॉर्मली अगर हम बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव शहर है ये। आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैं चीज बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो लंच टाइम होता है उसमें भी आप एक बियर आपको अलाउड है, तो आप एक बियर पी सकते हो। कैन यू इमेजिन, अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो और आप लंच ब्रेक में जाओ और लंच ब्रेक में जाके आप बियर पी के आओ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक बड़ी बात हो सकती है। आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है, बट जर्मनी में ये कल्चर को एनकरेज किया जाता है, तभी यहाँ पे जो अक्टूबर फेस्ट है वो इतना ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों अभी आया हूँ मैं एक सुपरमार्केट में आया हूँ मैं यहाँ पे। अब बियर की अगर मैं बात करूँ तो मैं बियर को प्रमोट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, बट यहाँ पे जो कल्चर है वो यही है कि जब आप किसी भी फेस्टिवल में आते हो जर्मनी में, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये है कि आपको एक बियर अलाउड है। यहाँ पे सारी यहाँ पे वाइन वगैरह की बॉटल्स रखी हैं। सॉरी, where can I find beer? Beer only here. Like can, not the bottle, can, 50 cl. 50 cl. Is this 50 cl? Like can, this is bottle, can. Can? Oh no, we don't have can. You don't have can, only bottles? Only bottles. Only bottles, okay. All right. Can you suggest me like good cold beer? Hope you come with me. Yeah, thank you. तो भाई लेके जा रहे हैं, मैंने इनको पूछा कि कोल्ड बियर है क्या कोई 4, तो ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये है भाई यहाँ से लेते हैं कुछ। ये उठाइए भाई, 4 बियर हमने यहाँ से लेते हैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी यहाँ पे सारे लोग मेरे साथ जितने भी हैं, अक्षिता, करण एंड लुइसा, जितने भी हम सारे क्लोन की बियर को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो तो मेरे पीछे नाच रहे थे। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस व्लॉग। आपको मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक हैव अ गुड वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड गुड बाय फ्रॉम क्लोन सिटी, जर्मनी।